टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम में निकल करके आता है। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या है और कैसे बनाया जाता है, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इसके यूजेज क्या है और इसका रासायनिक सूत्र क्या है, इसका नाम क्या है। नाम है इसका बेरेंजल चूर्ण। एक नंबर तो यूजेस हमको यहीं से सीखने को मिल रहा है। बेरंजक यानी जो कलर उड़ा देता हो उसको हम बेरंजक कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कपड़े या कागज का कलर उड़ाने में कंफर्म पक्का इसका यूज होता होगा। तो कागज जो बनाया जाता है, कागज का निर्माण किया जाता है, उसमें ब्लीचिंग पाउडर बेरंजक चूर्ण डाला जाता है क्योंकि ये उसके कलर को पूरी तरह से विस्थापित कर देता है। एक नंबर तो हम यहीं से सीख लेते हैं। दूसरा, हम इसका रासायनिक सूत्र लिखते हैं। इसका जो नाम लिखा है वो केमिकल नेम है ये अब इसका केमिकल फॉर्मूला CaOCl2। केमिकल नेम में ये लिखेंगे Ca के लिए हम लिखेंगे कैल्शियम, ऑक्सीजन के लिए हाइपो शब्द लगा देते हैं, हाइपोक्लोराइट। जैसा कि पीछे हम सीख करके आए थे खाने का सोडा, खाने के सोडा में ऑक्सीजन मध्य में आ जाता है तो हम उसके लिए बाई शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। ऑक्सीजन यदि मध्य में आ जाता है तो हम इसके लिए हाइपो शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। ये फॉर्मूला बनकर के तैयार हो गया कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। अब हम यहाँ पर ये जो सीखेंगे वो किस तरीके से काम करेंगे। हम इसकी स्ट्रक्चर जो दे सकते हैं ना, तो स्ट्रक्चर को हम नीचे लिख सकते हैं CaOCl2। फॉर्मूला या स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं CaOCl2। अब इसकी जो है प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं, हम इसको कैसे बनाएंगे। तो बनाने की विधि, बनाने की विधि में ये सीखते हैं हमें क्या क्या लेना है। हमें लेना है बुझा चूना, प्लस एक तो बुझा चूना लेना है और उसमें हम क्लोरीन गैस, दो केमिकल का प्रयोग करेंगे, एक तो बुझा चूना और एक क्लोरीन गैस। अब बुझा चूना का जो दूसरा नाम है वो हम लिख लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तैयार रखना है, कभी कभी बुझा चूना का सूत्र पूछा जाता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी नाम, तो एक ही बात है, चाहे बुझा चूना हम शब्द बोल दें चाहे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल दें। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख सकते हैं। कैल्शियम के लिए क्या लगाएंगे Ca, हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो OH नेगेटिव बेस, बल्कि Ca पर 2 पॉजिटिव बेस, तो मल्टीपल करना पड़ेगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2। इसको हीट अप करते हैं, हीट अप करने पर क्या रिजल्ट आएगा, एक हमारे पास H पॉजिटिव बेस में चला जाएगा, OH नेगेटिव बेस में चला जाएगा, माइनस में क्या निकाल देंगे H2। एक क्लोरीन परमाणु को हम ऑक्सीजन से ऐड कर लेंगे, दूसरी को हम कैल्शियम से ऐड कर लेंगे, तो इधर फॉर्मूला हो जाएगा CaOCl2। हमारा ब्लीचिंग पाउडर बन करके तैयार हो चुका है। तो हम इसको आसानी से सीख सकते हैं। बनाने की विधि के लिए हमें क्या लेना है, बुझा चूना लेना है और क्लोरीन गैस लेनी है। बुझे चूने को यदि क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, तो हमको बेरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट इसके सीखेंगे भौतिक गुण के बारे में। भौतिक गुण में क्या है, ये बेरंजक चूर्ण ऑलरेडी हल्के पीले रंग का होता है, हल्के पीले रंग का होता है। ये कलर को पूरी तरह से विस्थापित कर देता है। इसमें क्लोरीन की गंध आती है। ये सारे पॉइंट इसके फिजिकल, जब ऑलरेडी क्लोरीन एटम्स है इसके, तो हमारे पास क्लोरीन की गंध तो आना जायज संभव है। अब उसके बाद सीखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले इसकी जल से क्रिया करते हैं। यदि ब्लीचिंग पाउडर को जल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है।
केमिकल प्रॉपर्टीज। नंबर फर्स्ट, जल से अभिक्रिया। फॉर्मूला लिखेंगे CaOCl प्लस जल। हम जानते हैं H पॉजिटिव बेस, OH नेगेटिव बेस। यहां से देखेंगे जो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास वो नेगेटिव बेस में चला जाएगा। Ca पर एक सिंगल पॉजिटिव बेस यहां पर हो जाएगा, तो हम इस H को कहां ऐड कर देंगे, O के साथ। जो नेगेटिव बेस बचा है हम उसको कहां ऐड कर देंगे, पॉजिटिव बेस के साथ। फॉर्मूला बन करके तैयार हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। Cl परमाणु आपस में रिएक्ट होकर के निकल जाएंगे, तो हम इधर निकाल देंगे प्लस Cl। यदि ब्लीचिंग पाउडर को जल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमको क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। क्वेश्चन आता है आप ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन गैस कैसे प्राप्त करेंगे, तो हम आसानी से लिख सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर को हमें जल के साथ रिएक्ट कर देते हैं तो हमको क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। अब हम सीखेंगे ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा के प्रभाव में ये देखने को मिलेगा, सेकंड नंबर, यदि इसको धूप में छोड़ दिया जाए या हम इसको थोड़ा सा गर्म कर दें, ब्लीचिंग पाउडर को जब धूप में छोड़ देते हैं तो इसमें से क्लोरीन गैस निष्कासित होती है, क्लोरीन की तीव्र गंध आती है। तो हम कैसे देखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl इज इक्वल टू ऊष्मा का प्रभाव, या हम इसे धूप में रख देते हैं तो इसमें जो ऑक्सीजन होती है वो पूरी तरह से निष्कासित हो जाती है और फिर क्लोरीन की तीव्र गंध इसके अंदर समावेशित हो जाती है। फॉर्मूला CaCl2 प्लस जो ऑक्सीजन बचा है वो बाहर निकल जाता है, तो हाफ O2, यहाँ पर जो हाफ O2 है वो पूरी तरह से उड़ जाती है। नेक्स्ट सीखेंगे, यदि हम इसकी उत्प्रेरकी COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड उत्प्रेरण से अभिक्रिया, यही सेम कंडीशन देता है चाहे COCl2 रहा हो चाहे ऊष्मा का प्रभाव रहा हो। तो हम समीकरण फिर लिखेंगे CaOCl2 इज इक्वल टू COCl2। क्या रिजल्ट होता है, फिर ऑक्सीजन पूरी तरह से बाहर हो जाती है और CaCl2 प्लस 1/2 O2, ऑक्सीजन निकल जाती है और हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड शेष बचता है। यदि हम सल्फ्यूरिक अम्ल से इसकी अभिक्रिया कर देते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या रिजल्ट आता है, सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करते हैं, H2SO4 से अभिक्रिया। इंपोर्टेंट डाल देते हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक बार पूछी जा चुकी है। CaOCl2 प्लस H2SO4। अभी क्वेश्चन जो हम किए थे फिर सीख सकते हैं, आप व्यंजक चूड़ से क्लोरीन गैस कैसे प्राप्त करेंगे। तो जाहिर सी बात है, एक Ca पर कुल आवेश की संख्या 2, माइनस आवेश की संख्या हमारे पास 2, दोनों प्लस को माइनस के साथ ऐड कर देंगे, इधर फॉर्मूला हो जाएगा CaSO4 प्लस, अब शेष बच गया है H2O, जल बाहर निकल गया और शेष बच गया हमारे पास वो क्लोरीन गैस। तो हम क्लोरीन गैस को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके जो रासायनिक गुण और दो केमिकल प्रॉपर्टीज बचे हुए हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को मिस नहीं करेंगे। अगली क्लास में हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं।